हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहली बात हम लोग ध्यान दे देते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन किस केस में अप्लाई होगा। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। तो पहला है b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो भी है वो अप्लाइड है किसके लिए? स्ट्रेट लाइन में मोशन के लिए। स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा तब अप्लाई करोगे। एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा, ओके। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाओगे स्ट्रेट लाइन में, और जब ये कांस्टेंट रहता है तब। तो इन तीनों इक्वेशन को हम लोग डिराइव करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लें, ठीक है। मैंने लिया एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब ये किसका ग्राफ लोगे? डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम या एक्सेलरेशन टाइम? इसे हम लोग लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। क्या लेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ता जाए रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है ना। इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम लोग कहेंगे उस केस में ए कांस्टेंट है, ठीक है। ए जीरो नहीं होगा, ए कांस्टेंट होगा। तो इस केस में आप देख लो, जहां पर भी आप लेके जाओगे सब केस में आपका ए क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। कैसे? यहां से यहां देख लो और यहां से यहां। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई गैप लेते हो, उस गैप में कोई भी गैप में एक पर्टिकुलर इंटरवल आप लेते हो तो उसमें उतना ही इंक्रीमेंट होता है। समझ में आ रही? अगर एक एक सेकंड का गैप लेते हो तो उसमें भी इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट दिखेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट रहता है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करो कि कोई भी, अब इसे वो मान लेते हैं, किसी भी टाइम पे ले लो। मान लो मैंने टाइम यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, किसी भी टाइम पे एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर मैंने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। और अगले टाइम पे चलेंगे, मान लो यहाँ पे, यहाँ मैंने ले लिया, इसे मैं बोलूँगा फाइनल वेलोसिटी v। यहाँ से आप जब स्टार्ट किए थे तो यहाँ तक जाओगे आप, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक गए, ओके। तो इस गैप को हम लोग बोलेंगे टाइम t। अब नेमिंग कर देते हैं, इसे मान लेते हैं a, इसे b कर दो, ठीक है। इसे c करते हैं, इसे d। बाकी आप इसे पॉइंट को e कर सकते हो और इसे f कर दो, ओके। तो ये डाटा हमारा हो गया। अब एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एंड मीटिंग विद दिस लाइन। तो इस पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं ई एफ। अब जी कर लो। समझ में आ गई बात? तो ये ग्राफ सबसे पहले माइंड में बिठा लो। हमने वेलोसिटी टाइम लिया, एक स्ट्रेट लाइन लिया, और ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? ए इक्वल्स टू कांस्टेंट को, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे पहला डेरिवेशन। तो पहला डेरिवेशन है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या बोल सकता हूं इक्वेशंस ऑफ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी और टाइम के बीच का आप रिलेशन निकालोगे, ठीक है, जो कि पहला इक्वेशन बताता है। क्या करोगे? सबसे पहली बात तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आपने टाइम कितना लिया है, ठीक है। अब देखो क्या लिख सकते हो, a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। आपने कहाँ से लिया था? a से लिया था b तक। तो इस दौरान वेलोसिटी टाइम पे जाओ, वेलोसिटी लाइन पे जाओ, यहाँ वेलोसिटी पे आ गए। तो कहाँ से कहाँ चेंज होता है? यहाँ से यहाँ आप चेंज करते हो। तो ये है आपका इनिशियल और ये है आपका फाइनल। तो चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, या सीधा बोल सकते हैं कि इसे मैं बोलूँगा चेंज। इतना ही गैप है ना, इतना ही चेंज ले लो, इसे ले सकते हो आप ई एफ डिवाइडेड बाय।
अब इससे रिलेटेड कितना टाइम लगा है, सी डी, तो मैं नीचे लिख देता हूँ सी डी। ठीक है, ई एफ को क्या लिख सकते हो, ई एफ को लिख सकते हो ओ एफ माइनस ओ ई। इस पूरे लाइन में इस छोटे वाले को माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा, तो आप लिख सकते हो इसको ओ एफ माइनस ओ ई डिवाइडेड बाई सी डी। ठीक है, अब ये बताओ ओ एफ क्या है, ओ एफ है टोटली आपका भी, माइनस ओ ई कितना है, यू है, डिवाइडेड बाई टाइम मिली आपका टी। तो ए इक्वल्स टू मिल जाता है भी माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए टी इक्वल्स टू हो जाएगा भी माइनस यू, और यहाँ से अगर भी निकालते हो तो भी इक्वल्स टू यू को इधर भेजोगे तो यू प्लस ए टी हो जाएगा। ये मिल गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग दूसरे इक्वेशन पे चलेंगे, दैट इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट है हम लोगों का इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो पोजीशन और टाइम के बीच का आपको रिलेशन निकालना है, जो सेकंड वन हम लोगों को कह रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, निकालना है पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो उस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालोगे। ठीक है, हो सकता है ये लाइन ऐसा हो, तो इसके अंदर का आप अगर एरिया निकाल लेते हो, कि वेलोसिटी टाइम हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हम लोगों को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स वेलोसिटी, ये लाइन जो दिख रहा है आपको ना, ये लाइन के अंदर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखो कहाँ से कहाँ हमने लिया है, ए से बी के बीच में लिया है, यही हम लोगों का कंसर्न है। तो इससे नीचे जो भी पार्ट है, जो भी पार्ट होगा उसे उसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालोगे, तो ये पूरा का पूरा जो आपको शेप दिख रहा है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। पहला पार्ट आपका ट्रायंगल है, दूसरा पार्ट आपका रेक्टेंगल है। ठीक है ना, तो रेक्टेंगल देख लो और ट्रायंगल देख लो, दोनों का फॉर्मूला निकाल, दोनों का हम लोग को एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी डी बी या ए बी डी सी। ठीक है, ए बी डी सी, ए बी डी सी, ये पूरा का पूरा एरिया आप निकालोगे। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कैसे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए जी सी या डी सी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल से स्टार्ट करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी जी, ए सी डी जी प्लस क्या लोगे, एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी या ए बी जी। ठीक है, ले लिया हमने। अब डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस इक्वल्स टू ट्रायंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इसे मान लो लेंथ, इसे मान लो ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी, और ये लाइन आप देख लो कहाँ से कहाँ तक है, ये या फिर ये, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम लेते हैं पहले सी डी मल्टीप्लाई, आप अगर जी डी लिखोगे तो भी ठीक है, ए सी लिखोगे तो भी ठीक है, और ओ ई लिखोगे तो भी ठीक है, तीनों आपस में बराबर है। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ ओ ई, प्लस में ट्रायंगल का एरिया निकालने बोल रहा है, तो 1/2 इंटू ट्रायंगल का एरिया कितना है बताना, 1/2 इंटू बेस हाइट, 1/2 बेस हाइट, 1/2 बेस क्या लोगे, ए जी। तो ए जी की जगह आप ले सकते हो सी डी, क्योंकि ए जी इक्वल्स टू सी डी, तो हमने रख दिया यहाँ पे सी डी प्लस बेस हो गया। अब ये हाइट क्या लोगे, बी जी, बी जी की जगह आप रख सकते हो ई एफ, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ ई एफ। ठीक है, अब यहाँ से सबका वैल्यू रख देते हैं। सी डी कितना है हमारे पास, एस इक्वल्स टू सी डी है टी, ओ ई कितना है, ओ ई है हमारे पास यू मल्टीप्लाई प्लस 1/2, सी डी कितना है टी, और ई एफ, ई एफ देखो क्या होता है, ई एफ यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है ना, तो ई एफ को आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो,
ओ एफ माइनस ओ ई, तो सीधी सी बात है ओ एफ होता है भी और ओ ई है यू, तो इसको डायरेक्टली अब लिख दो भी माइनस यू। यहाँ तक ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। एस इक्वल्स टू, इसको कर दो यू टी प्लस हाफ इंटू, अब टी है, भी माइनस यू हमने निकाला था, कैसे निकाला था देखो, ए इक्वल्स टू हमने निकाला था प्रीवियस इक्वेशन में भी माइनस यू बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी माइनस यू हो जाता है ए टी, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ ए इंटू टी, और ये हमारे पास पहले से टी है, टी रख दिया। क्या हो गया, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मिल गया सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी। पोजीशन क्या है हम लोग को पता है एस है, और वेलोसिटी क्या हम लोग को पता है भी है, मतलब हम लोगों को टी एक तरह से एलिमिनेट करना है। तो आप देखो एक तरह से आप इस दूसरे व्यू से इस डायग्राम को आप देखना, ठीक है ना, मैंने जो भी एरिया लिया है, ठीक है, उसको मैंने डार्क कर दिया, समझ में आ रहा है बात। ये वाला पार्ट अब देखो क्लियरली देखना, ये पार्ट इस तरह से दिख रहा, मैं इसको इस तरह से टिल्ट करता हूँ तो ये इस तरह से बन गया, ठीक, क्या हो गया आपका, एक ट्रेपेजियम हो जाता है। तो जो छोटा वाला पार्ट है ये, और ये जो कि यू को बताता है, बड़ा वाला पार्ट जो है ये वो भी को बताता है, और दोनों के बीच का यानी कि दोनों के बीच का जो हाइट है वो है टी, ठीक है, समझ में आ गया। ट्रेपेजियम में ये दोनों है पैरेलल साइड, मीन्स ये दोनों है पैरेलल साइड, और ये उसका हो जाता है हाइट। तो हम लोगों को पता है ना डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, तो हम लोग किसका लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी डी बी, ए सी डी बी, ठीक है। अब क्या होता है एरिया, तो सबसे पहली बात हम लोग को पता है कि 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम, ट्रेपेजियम का एरिया होता है पैरेलल साइड 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड कौन कौन सा है, ए सी और बी डी है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी प्लस बी डी मल्टीप्लाई हाइट क्या है उन दोनों के बीच का, सी डी, दिख रहा है ना सी डी, ये पार्ट हाइट है, ठीक है। अब लिख सकते हो 1/2 इंटू ए सी क्या होगा, ए सी है आपका यू, ठीक है, बी डी क्या है आपका, बी डी है आपका भी, दिख रहा है ना ये पूरा भी, मल्टीप्लाई सी डी क्या है आपका टाइम है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम निकाल के लाएंगे, जिस तरह से हमने लिखा था कि भी माइनस यू इक्वल्स टू ए टी होता है, तो वैसे ही आप यहाँ से टी निकाल लो, तो टी हो जाएगा आपका भी माइनस यू बाई ए। तो क्या करोगे, टी के जगह भी माइनस यू बाई ए रख देते हैं। तो एस इक्वल्स टू 1/2 इंटू, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, भी प्लस यू मल्टीप्लाई भी माइनस यू बाई ए, ठीक है। देखो ये है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 इंटू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए। तो एस इक्वल्स टू मिला, तो 2a को लेफ्ट लेके आओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ से भी निकालोगे बी स्क्वायर, तो यू स्क्वायर को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर, या आप लिख सकते हो बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन।